इंटू 3/4। 4 से हम कट करेंगे, 4 4 जा 16 और 4 3 जा कितना आ जाएगा 12। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका है 12 पैसे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। Hello guys, a very good morning to all of you. Myself Vikas Kumar and I welcome to all of you at the digital platform of Jury's Pathway. Jury's Pathway के digital platform पे सभी बच्चों का हम welcome करते हैं। Today's session is very important as we know that पिछले सेशन में हमने प्रॉफिट लॉस के मिसलेनियस क्वेश्चन को किया था। आज के सेशन में भी हम प्रॉफिट लॉस के मिसलेनियस क्वेश्चन को ही करेंगे, जो रिमेनिंग हमारे क्वेश्चन बचे रह गए थे। और ख़ास करके ये सेशन जो है उन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो क्लैट 2026 के लिए अपियर होना चाहते हैं, AILET, CUET, अदर लॉ रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद द क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। द परचेजिंग प्राइस ऑफ 12 आइटम इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आइटम। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है परचेजिंग प्राइस के जगह हम कॉस्ट प्राइस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, परचेजिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस ही होता है। तो 12 आइटम का जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आइटम्स। ठीक है, ये गिवन को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। CP ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 12 आइटम इज इक्वल्स टू SP ऑफ 9 आइटम। ठीक है, तो यहाँ से हम CP और SP का रेशियो फाइंड कर लेंगे। CP बाई SP कितना हो जाएगा 9/12। ठीक है, 3 से कैंसिल करते, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ से हमें सिंपलेस्ट रेशियो मिल गया 3/4। तो CP और SP का रेशियो जो है वो 3:4 है। तो हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि SP जो है वो CP से क्या है, ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और जब प्रॉफिट होगा तो हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में यही आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, SP में से CP को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 1 आएगा। तो प्रॉफिट हो गया 1 बाई CP हमारा कितना है 3 इंटू 100। सो दैट इज इक्वल्स टू 100/3। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 33 होल 1/3%। ऑप्शन नंबर C हम चेक कर सकते हैं, 33 होल 1/3%, दैट इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन अ शॉप प्राइस ऑफ 9 ऑरेंजेस इज इक्वल्स टू 5 एप्पल्स। ठीक है, इन अ शॉप प्राइस ऑफ 9 ऑरेंजेस इज इक्वल्स टू 5 एप्पल्स। देखिए हम लोग क्या करते हैं, 9 ऑरेंजेस का प्राइस जो है, O फॉर ऑरेंजेस, 9 ऑरेंजेस का प्राइस जो है वो किसके इक्वल है, 5 एप्पल्स के इक्वल है। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, द प्राइस ऑफ 5 एप्पल इज इक्वल्स टू द 3 मैंगोज। 5 एप्पल का प्राइस जो है वो 3 मैंगोज के प्राइस के इक्वल है। ठीक है, इक्वेशन हमारा बन रहा है। आगे, द प्राइस ऑफ 4 मैंगोज इज इक्वल्स टू 9 लेमन्स। ठीक है, 4 मैंगोज का प्राइस जो है वो 9 लेमन के प्राइस के इक्वल है। ठीक है, चलिए फिर से एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। इन अ शॉप प्राइस ऑफ 9 ऑरेंजेस इक्वल्स टू 5 एप्पल। 9 ऑरेंजेस का प्राइस 5 एप्पल के प्राइस के इक्वल है।
price of 5 apple is equals to 3 mangoes. 5 apple is equals to 3 mangoes. And the price of 4 mangoes is equals to 9 lemons. 4 mangoes is equals to 9 lemon. ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं. किसका रेशियो निकालेंगे? देखिए यहाँ से हमारा रेशियो आ जाएगा ऑरेंज और एप्पल का. ऑरेंज और एप्पल का रेशियो क्या आएगा? 5/9. ठीक है, यहाँ से एप्पल और मैंगो का रेशियो आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 3/5. और यहाँ से आपको मैंगो और लेमन का रेशियो मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 9/4. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखिए अब एक कॉमन रेशियो निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? देखिए समझिएगा. फ्रूट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, मैंगो और लेमन. ठीक है, यही 4 फ्रूट्स हैं आपके पास. तो ऑरेंज और एप्पल का रेशियो कितना है? 5:9 है. तो सामने सामने हम लिख देंगे. देखिए ऑरेंज और एप्पल का रेशियो कितना है? 5:9 है. तो ऑरेंज 5 और एप्पल 9. एप्पल और मैंगो का रेशियो 3:5 है. ठीक है, और मैंगो और लेमन का रेशियो 9:4 है. अब देखिए कॉमन रेशियो निकालने के लिए O/A/M/L हमको निकालना है. ऑरेंज, एप्पल, मैंगो और लेमन का रेशियो निकालना है. तो इसके लिए देखिए ये जो खाली प्लेस है यहाँ पे हम इस नंबर को पुट करेंगे, है ना. यहाँ भी वही लेंगे, यहाँ भी वही लेंगे हम. ठीक है, अब इसमें देखिए इधर की तरफ क्या लेंगे? ये खाली प्लेस की जगह 5 ले लेंगे. और यहाँ पे देखिए इधर की तरफ हम 3 ले लेंगे. अब इस जगह पे देखिए ये 2 खाली प्लेसेस हैं, एप्पल और ऑरेंज वाला. तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? 9 लेंगे और यहाँ भी 9 ले लेंगे. ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको. तो मल्टीप्लाई करने से पहले देखिए जो कॉमन टर्म्स है उसको हम कट कर देते हैं. यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है. नहीं तो क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन करेंगे कुछ लेंदी टर्म्स आ जाएंगे. तो पहले ही हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ठीक है, अब देखिए आपका ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया. 5×3=15 हो जाएगा. ठीक है, यहाँ 9×3=27 हो गया, 9×5=45 और 5×4=20. तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से ऑरेंज, एप्पल, मैंगो और लेमन का रेशियो क्या है? 15:27:45:20. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, समझिएगा. इफ द प्राइस ऑफ 3 लेमन इज 48 पैसे. ठीक है, 3 लेमन का प्राइस जो है वो कितना है? 48 पैसा है. देन प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज विल बी. तो आपको फाइंड करना है 1 ऑरेंज का प्राइस क्या होगा. चलिए 3 लेमन का कितना दिया हुआ है? 3 लेमन का प्राइस जो है वो आपका 48 पैसे है. ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे हम रेशियो जो लेंगे वो लेमन और ऑरेंज का लेंगे. ठीक ना, लेमन हमारा ये हो गया, ऑरेंज ये हो गया. तो आप देखिए यहाँ से लेमन और ऑरेंज का रेशियो कितना है? लेमन और ऑरेंज का रेशियो जो है वो आपका हो जाएगा 20:15. 20:15. 5 से हम इसको कैंसिल करते, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते. 5×4=20 और 5×3=15. तो ये रेशियो कितना आ गया? 4:3 आ गया. ठीक है, अब चलिए ये 1 लेमन और 1 ऑरेंज का रेशियो है 4:3. अब यहाँ पे 3 लेमन का प्राइस आपको दिया हुआ है. यहाँ से हम क्या करेंगे? 1 लेमन का प्राइस निकाल लेंगे. तो 1 लेमन का प्राइस कितना हो जाएगा? 3 से हम डिवाइड दे देंगे, किसमें? 48 में. 3 से कट करिएगा, 3×1=3, 3×6=18, दैट इज इक्वल्स टू 16 पैसे. ठीक है, तो 1 लेमन का प्राइस 16 पैसे है. अब आप देखिए लेमन और ऑरेंज का रेशियो कितना है? लेमन और ऑरेंज का रेशियो 4:3 है. तो 4/3 हम लिख देंगे. अब लेमन, एक लेमन का प्राइस कितना है? 16 पैसे है. तो लेमन के जगह हम पुट कर देते हैं उसका प्राइस 16 बाई ऑरेंज इज इक्वल्स टू 4/3.
अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से हमारा ऑरेंज का प्राइस आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो ऑरेंज का प्राइस क्या हो जाएगा, देखिए ऑरेंज को हम यहाँ ले जाएंगे 16 इंटू 3 बाई 4, 16 इंटू 3 बाई 4, 4 से हम कट करेंगे, 4 4 जा 16 और 4 3 जा कितना आ जाएगा 12। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका है 12 पैसे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को रेशियो के हेल्प से कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को भी पढ़ेंगे, वहाँ पे ये सारी चीज़ों को वहाँ पे सीखेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कह रहा है, देखिए अ फ्रूट वेंडर सेल्स मैंगो एट ₹9 पर kg, ठीक है। एक फ्रूट वेंडर है जो क्या कर रहा है, मैंगो को सेल कर रहा है किस प्राइस पे, पर kg ₹9 में, मतलब यहाँ पे 1 kg जो है वो ₹9 में क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, ठीक। देन ही इन अकर्स अ लॉस ऑफ 20%, यहाँ पे उसको 20% का लॉस हो रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 20% का उसको लॉस हो रहा है। आगे बोला जा रहा है एट व्हाट रेट शुड ही सेल 1 kg मैंगो, 1 kg मैंगो को वो कितने पे सेल करे कि जिससे उसका प्रॉफिट जो है वो कितना हो, 5% का हो। समझिएगा फिर से इसको, एक फ्रूट वेंडर है जो 1 kg मैंगो को 9 रुपीज़ में क्या करता है, सेल करता है, जहाँ पे उसको 20% का लॉस होता है। तो लॉस के लिए हम डाउन एरो का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब बोला आपसे पूछा जा रहा है कि वो 1 kg को कितने रुपए में बेचे, सेल करे कि जिससे उसको 5% का प्रॉफिट हो, 5% का प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट के लिए हम अप एरो का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया था जिससे आप इस क्वेश्चन को काफ़ी आसान तरीके से कर पाएंगे। क्या था तरीका, देखिए यहाँ पे SP1 बाई SP2, ठीक है, 2 SP, ये SP1 हो गया, SP2 हम कुछ भी कंसीडर कर लेंगे ₹X, ठीक है, इज इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस X1, ठीक है, प्लस माइनस X1 बाई 100 प्लस माइनस X2। अब ये X1 X2 क्या है, X1 आपका ये है, X2 आपका ये है। यहाँ पे 20% का लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्या कि लॉस हो रहा है तो हम माइनस साइन का यूज़ करेंगे। तो 100 माइनस क्या लेंगे, 100 माइनस पहले लॉस हो रहा है 20% का, ठीक है, बाई 100। अब क्या हो रहा है, 5% का प्रॉफिट हो रहा है, प्लस 5। और SP1 कितना दिया हुआ है, SP1 आपका ₹9 है, यहाँ पे पुट कर दीजिए ₹9 बाई SP2 आपने कितना कंसीडर किया, X, तो यहाँ पे X पुट कर देते हैं। अब यहाँ से इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे, 9 बाई X इज इक्वल्स टू 80 बाई 105। X यहाँ से फाइंड कर लेंगे, X क्या हो जाएगा, X इज इक्वल्स टू 9 इंटू 105 बाई 80। देखिए 5 से कट करते हैं, 5 से कितना बार में है, 16 बार में, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना बच गया, 9 इंटू 21 बाई 16। अब यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं होने वाला है तो सीधा हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 बाई 16, और 16 से आप डिवाइड इसको दीजिएगा तो कितना बार में लगाएं, देखिए 16 से 18 को लगाते हैं 1 टाइम्स में, ठीक है, तो कितना बचा, 29 बचा, फिर एक बार में लगाएंगे। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन आंसर होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए 11.81। आगे आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा।